दर्शकों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 20 नवंबर को चुनाव और 23 नवंबर को नतीजे सामने आने वाले हैं। महाराष्ट्र में महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी का मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होने की तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि बांद्रा ईस्ट सीट वरुण सरदेसाई को दिए जाने से जिशान सिद्दीकी नाराज हो गए थे और अजित पवार की पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद सचिन सावंत ने भी उस सीट की मांग की थी। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने चुनौती है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का मुंबई में क्या होगा। आपको बता दें कि मुंबई में 36 विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस ने इनमें से 18 सीटों की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा है कि लोकसभा में हमारी पार्टी का प्रदर्शन मुंबई में अच्छा रहा है, हमने 1 सीट जीती है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने असंतुष्ट को मनाने की बड़ी चुनौती है। कई कांग्रेस नेताओं का मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व की सीटें बरकरार रखने में नाकाम रही है। बता दें कि असलम शेख और अमित पटेल मौजूदा विधायक है, जिन्हें उन्हें निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। तो वही वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति गायकवाड़ को भी धारावी सीट से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व विधायक नसीम खान को चांदिवली सीट से टिकट दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी भायखला, बांद्रा पूर्व और वर्सोवा सीटें बरकरार रखने में विफल रही है। कांग्रेस को लगा कि वर्सोवा की सीट उनके पास होनी चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन सावंत को अंधेरी वेस्ट से टिकट दिया गया है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से अनुरोध किया है कि मुझे यह सीट नहीं चाहिए और उन्होंने बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने नाराज लोगों को रोकने की चुनौती सामने नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि मैंने बांद्रा सीट से टिकट मांगा था, लेकिन मुझे यह नहीं दिया गया। अंधेरी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से मुझे टिकट देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन सचिन सावंत ने कहा है कि नेतृत्व को मेरी जगह बदल देनी चाहिए। बताया ये भी गया है कि सचिन सावंत ने अनुरोध को हाईकमान तक पहुंचा दिया है। वही बांद्रा पश्चिम सीट से आसिफ जकारिया को टिकट दिया गया है। उन्हें बीजेपी के आशीष शेलार के खिलाफ टिकट दिया गया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि उन्हें इस सीट से चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस इस नाराजगी का क्या करेगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। विधानसभा चुनाव के मौके पर पार्टी की अंदरूनी नाराजगी कांग्रेस को ले डूब सकती है, क्योंकि कांग्रेस के साथी दल उद्धव और शरद पवार महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की अंदरूनी नाराजगी उनके लिए मुसीबतें पैदा खड़ी कर सकती है। तो वही दर्शकों, महाविकास आघाड़ी में आपसी दबाव तंत्र देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी आक्रामकता से उद्धव ठाकरे और पवार पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्य में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार पार्टी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के बीच गठबंधन है। सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कांग्रेस है। हालांकि बाकी दोनों पार्टियों में फूट है, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि जनता कांग्रेस के साथ है। ऐसे में कांग्रेस की सफलता इन दोनों पार्टियों से ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन में बड़ा भाई का रोल अदा कर सकती है। ऐसे में सीट आवंटन में नाना पटोले ने ठीक यही भूमिका निभाई थी। दरअसल जहां भी गठबंधन होता है, सीट बंटवारे की चर्चा के दौरान प्रमुख दल दबाव में होता है। ऐसे में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का कड़ा रुख इस समय कांग्रेस के लिए संघर्ष करने वाले नेता की छवि पर चर्चा में है। बता दें कि पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उल्लेखनीय सफलता हासिल की, तो विधानसभा चुनाव में इसे बरकरार रखने की चुनौती उनके सामने है। इस तथ्य को पहचानते हुए पटोले ने उन सभी प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों पर दावा किया है जहां पार्टी जीत सकती है और कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के बीच चल रही सीट बंटवारे की बातचीत में प्रत्येक पार्टी अधिक सीटें पाने की कोशिश कर रही थी। कई लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के लिए कुछ सीटें त्याग कर सकती है, लेकिन नाना पटोले ने कड़ा रुख अपनाया। कई बार उन्होंने कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण सीटें पाने के लिए शिवसेना के दबाव का विरोध किया, खासकर विदर्भ जैसे पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्रों में। ऐसे में दर्शकों, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन कितनी सीटों पर बाजी मारता है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस के बड़े भाई बनने के बाद अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार की क्या भूमिका रहती है, इस पर पूरे महाराष्ट्र सहित देश की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।